हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लाता है, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। सबको बताइएगा कि आपको बगैर कुछ खर्च किए इतने बढ़िया बढ़िया चैप्टर्स पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। तो आज जो हम लेकर आए हैं ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चे क्लास 4th के लिए है। क्लास 4th में आज जो हम आपके लिए लाए हैं ये है आपका व्याकरण का टॉपिक लिंग। इसको हम समझेंगे कि ये कैसे होता है, क्या होता है, सभी कुछ। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। क्या है हमारा ये लिंग? शब्द से पुरुष या जाति का बोध होता है, यानी कि हम इससे ये जानते हैं कि ये स्त्री जाति में आता है कि ये पुरुष जाति में आता है। अब ये सिर्फ मनुष्यों में नहीं होता। आप कोई शब्द ले लीजिए, कोई भी वस्तु ले लीजिए, ठीक है, कोई भी जानवर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, हर एक चीज़ या तो स्त्री में आएगी या पुरुष में आएगी। तो अब इसको जानना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। भाई हम स्त्री पुरुष देख के तो पहचान लेते हैं, लेकिन जब वस्तु की बात आती है तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये स्त्री में आएगा कि पुरुष में आएगा। तो आप आज के बाद से आपको ये कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि ये चीज़ स्त्री में है या पुरुष में है। फटाफट सब मैं समझा दूंगी। तो बेसिकली स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। तो अब यहाँ पे आपके सामने कुछ चित्र दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या है? पहला आप देख रहे हैं, पिताजी कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, नौकर झाड़ू लगा रहा है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये जो रेड वाले शब्द हैं इनको ध्यान दीजिएगा, पिताजी, नौकर और अध्यापक। ये बहुत ध्यान देने की चीज़ है क्योंकि इसी से हम सारी चीज़ें समझेंगे। अब दूसरा हमारा जो आता है, ठीक है, क्या है? लिंग शब्द पुरुष या जाति का बोध कराते हैं, ये तो हमें पता है। खंड खा में हमारे पास क्या आता है? माता जी सब्जी काट रही हैं। अभी पिताजी कंप्यूटर पे काम कर रहे थे, अब माता जी सब्जी काट रही हैं। नौकर झाड़ू लगा रहा था, नौकरानी कपड़े धो रही है। फिर आता है अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे थे, अब क्या था? अध्यापिका बच्चों से बातें कर रही हैं। तो अब आपने यहाँ पर देखा, पिताजी, माताजी, नौकर, नौकरानी, अध्यापक, अध्यापिका। यहाँ पर काम करने वाले जो लोग थे, काम लगभग एक था, सभी काम कर रहे थे, लेकिन उनको काम करने वाले लोग अलग अलग जाति के थे। एक स्त्री जाति था और एक पुरुष जाति था। तो हमने क्या देखा? खंड का हमने जहां पर देखा था, पिताजी कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, नौकर झाड़ू लगा रहा है और अध्यापक पढ़ा रहे हैं, वो हमारा खंड का था। तो खंड का में दिए गए वाक्यों को पढ़कर तुम्हें ये पता चला होगा कि पिताजी, नौकर और अध्यापक पुरुष जाति के हैं। तो हमको ये तो पता चल गया वो सभी मेल में आते हैं। किस में आते हैं? पुरुष जाति में आते हैं। लेकिन खंड खा जहां पर क्या था? माताजी क्या कर रही थी? माताजी काम कर रही थी, खाना बना रही थी, नौकरानी कपड़े धो रही थी, अध्यापिका बच्चों से बात कर रही थी। तो वहां खंड खा में दिए गए वाक्यों में माताजी, नौकरानी और अध्यापिका स्त्री जाति का बोध कराते हैं। ये तो हमने बहुत आसानी से देख लिया कि ये स्त्री जाति है और ये पुरुष जाति है। तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया कि लिंग के हमारे दो भेद होते हैं, एक पुरुष जाति और एक स्त्री जाति। तो यहाँ पर देखेंगे, शब्दों का जो रूप स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध कराता है वह लिंग कहलाता है। तो सिंपल ये तो हमें समझ में आ गया कि लिंग क्या होता है, स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द। लिंग के अब दो भेद होते हैं, जैसे हमने बताया, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक, अब पहले हम आते हैं पुल्लिंग को समझने के लिए। क्या है पुल्लिंग? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, यानी जिन शब्दों से हमें यह पता चले कि ये पुरुष है वो क्या होगा? पुल्लिंग होगा। जैसे बैल, राजा, दूल्हा, बूढ़ा। तो आप यहाँ पर सभी देख रहे हैं कि ये पुरुष जाति में है। ठीक है, तो ये हमको समझ में आया। अब आगे आते हैं, स्त्रीलिंग क्या होता है? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जहां से हमें स्त्रीलिंग का, अब बैल का स्त्रीलिंग क्या होगा? गाय, राजा का रानी, दूल्हा का दुल्हन, बूढ़ा का बुढ़िया। तो ये हमारे क्या हो गए? आपके स्त्रीलिंग हो गए। तो जिनसे हमें पता चले कि ये सभी स्त्री जाति के अंतर्गत आ रहे हैं, वो सभी क्या हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। अब आइए कुछ ऐसे ही स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को हम जानते हैं।
तो अभी हमने तो ये देख लिया कि भाई पुल्लिंग क्या होते हैं और स्त्रीलिंग क्या होते हैं, हमने फटाफट समझ लिया। लेकिन अब कुछ शब्दों को भी तो हम जानेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पर क्या आ रहा है, वर वधू, चाचा चाची, पुत्र पुत्री, युवक युवती। युवक मतलब क्या होता है, जो नौजवान यंग होते हैं वो युवक और युवती। फूफा बुआ, अब इसमें जरूरी ना फूफा का फूफी वो भी सही होगा और फूफा का बुआ वो भी सही होगा, दोनों यहाँ पर सही होंगे। पोता पोती, छात्र छात्रा, तो जैसे क्या होता है आपका जो आपके बॉयज होते हैं वो छात्र होते हैं और गर्ल्स क्या होती हैं, छात्रा होती हैं। फिर आते हैं ताऊ ताई, अब पापा के बड़े भाई को आप ताऊ जी बोलते हैं और उनकी वाइफ को क्या बोलते हैं, ताई जी। फिर आते हैं माली मालिन, तो अब यहाँ पर मात्राओं का ध्यान देने वाला है। माली में देखिए बड़ी की मात्रा है और मालिन में क्या है, छोटी की मात्रा है। तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी लिखते समय कि मात्राएं कहीं आपसे गड़बड़ ना हो। तो बोलते समय भी ध्यान रखो, हिंदी में सबसे बेस्ट होता है आपका प्रोनाउंसिएशन। आपका प्रोनाउंसिएशन यानी बोलने का तरीका जितना अच्छा रहेगा आप हिंदी उतने अच्छे से लिखोगे। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, माली, और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, मालिन, तो लिन आ रहा है। हम यहाँ तो मालिन तो नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, मालिन, तो ला में क्या आ रहा है, छोटी की मात्रा आ रही है। फिर आते हैं पड़ोसी, यहाँ पड़ोसिन। अब देखिए पड़ोसी पड़ोसिन, यहाँ पे रुके ना, सामने ई की मात्रा का डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। फिर है हिरन हिरणी, हिरण हिरणी, सेठ सेठानी, वृद्ध वृद्धा, वृद्ध मतलब बूढ़े व्यक्ति को हम वृद्ध बोलते हैं और बूढ़ी स्त्री को हम क्या बोलेंगे, वृद्धा। जैसे बूढ़ा बुढ़िया भी होता है। गायक गायिका, गाना गाने वाला कौन होता है, गायक। अगर वो मेल गा रहा है तो क्या होगा, गायक, और अगर वो क्या कहते हैं कोई स्त्री गा रही है तो क्या होगा, गायिका। जैसे मेल सिंगर एंड फीमेल सिंगर। मोर मोरनी, अब मोर मोरनी होता है, भाई मोर नाचते हैं आप लोगों ने देखा है। मोर क्या, मोर मेल हो गया, मोरनी फीमेल हो गई। बालक बालिका, छोटा सा लड़का है तो क्या होगा, बालक, और अगर लड़की है तो बालिका। सुनार सुनारिन, सुनार मतलब जो गहने बनाता है ना सोने के, उसको हम बोलते हैं सुनार। और सोना, अब उसी की वाइफ को हम क्या बोलेंगे, सुनारिन। फिर है महोदय महोदया, अब आप लोग जैसे पत्र लिखते हैं, है ना, पत्र लिखेंगे तो उसमें आप लोग लिखते हैं ना महोदय। अब मान लीजिए अगर आपके स्कूल की प्रिंसिपल मेल हैं तो आप महोदय लिखेंगे, और अगर फीमेल है तो क्या लिखेंगे, महोदया। तो क्या होगा, उनको हम प्रधानाचार्य बोलते हैं। अगर मेल है, प्रिंसिपल हैं, तो मेल प्रिंसिपल हैं तो हम क्या बोलते हैं, प्रधानाचार्य। और अगर फीमेल प्रिंसिपल है तो हम क्या बोलेंगे, प्रधानाचार्या। फिर क्या है, सांप सांपिन। फिर दर्जी दर्जन, देवर देवरानी, लड़का लड़की, नायक नायिका। एक्टर एक्ट्रेस होते हैं ना, आप लोग फिल्म में देखते हो ना, एक्टर नायक, एक्ट्रेस नायिका। गुणवान, गुणवान अगर कोई व्यक्ति, कोई लड़का है उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, वो बहुत अच्छा है तो हम क्या बोलेंगे, गुणवान लड़का। और अगर कोई लड़की के अंदर बहुत सारे गुण हैं तो हम क्या बोलेंगे, गुणवती लड़की। क्या बोलेंगे, गुणवती लड़की। लेखिका लेखक लेखिका, धोबी धोबिन, बछड़ा बछिया। छोटा सा गाय का छोटा सा बच्चा होता है ना, तो अगर वो मेल है तो हम क्या बोलेंगे, बछड़ा, और अगर वो फीमेल है तो हम क्या बोलेंगे, बछिया। बकरा बकरी, गोट, गोट को हम क्या बोलते हैं, बकरा, और फीमेल गोट को हम क्या बोलेंगे, बकरी। पुरुष महिला, यानी कि स्त्री पुरुष होते हैं ना, अभी हमने बताया पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग। उसी तरीके से पुरुष महिला। जाट जाटनी, नौकर नौकरानी, पंडित पंडिताइन। चोटी वाले पंडित जी होते हैं ना, घर में पूजा करने के लिए आते हैं, मंदिर में बैठे होते हैं, तो वो कौन होते हैं, पंडित, और उनकी वाइफ को हम क्या बोलते हैं, पंडिताइन। अध्यापक अध्यापिका, अगर आपको पढ़ाने वाले टीचर मेल हैं तो आप क्या बोलोगे, अध्यापक, और आपको अगर पढ़ाने वाली टीचर फीमेल है तो आप क्या बोलेंगे, अध्यापिका। हाथी हाथिनी, सेवक सेविका, लोहार लोहारिन, नर नारी,
चूहा चूहिया, बंदर बंदरिया। तो यहां तो हमने देख लिए कितने तरह के। अब जरा कुछ और भी आगे देखते हैं, लिंग की पहचान। दिए गए वाक्यों को पढ़िए। अब हमारे पास कुछ वाक्य आ रहे हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जाति पे आधारित। क्या दिया है? मेरा बड़ा भाई बहुत पढ़ता है, उसका मित्र बहुत मोटा है। तो अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम पुल्लिंग शब्द से वाक्य बनाते हैं तो खाली वो शब्द ही पुल्लिंग नहीं बनते, उनसे साथ जुड़ी हुई क्रिया भी पुल्लिंग में बदल जाती है। अब आप यहाँ पर देखोगे मेरा बड़ा भाई, अब आप ये देख रहे हो ना मेरा बड़ा भाई, ये क्या है? ये एक पुल्लिंग शब्द है। क्यों? क्योंकि भाई है। भाई हमारा क्या होता है जो है, ये पुरुष जाति में आता है। अब इसी से संबंधित हमारी क्रिया हो जाती है। अब आप ये क्रिया देख रहे हो, क्रिया हमारी क्या है? पढ़ता है। अगर हम यहाँ पर बोल देंगे मेरी बड़ी बहन बहुत पढ़ती है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो बहन, बहन हमें क्या बता रहा है? ये स्त्री जाति, स्त्रीलिंग को इंडिकेट कर रहा है। तो इसके साथ जो क्रिया लगी वो क्या हो गई? पढ़ती, पढ़ता, पढ़ती। तो जब भी हम वाक्य बनाते हैं किसी भी स्त्रीलिंग जाति या पुरुष जाति को लेकर, तो क्या होता है हमारे साथ में? हमारे साथ उसमें लिंग भी परिवर्तित होता है। अच्छा, ये लिंग परिवर्तित जो हम करते हैं, ठीक है, जैसे हमने वाक्य बनाया तो हमारा क्रिया के साथ हमारी जो क्रिया होती है उसमें थोड़ा परिवर्तन होता है, कुछ बदलाव होता है। अब यही हमको बहुत सारा जो है हेल्प मिलती है उन शब्दों को करने में जिनको हमें नहीं पता होता कि इसका लिंग क्या होगा। जैसे आप ले लो पंखा, ठीक है, हम क्या बोलते हैं? पंखा होता है ना, सीलिंग फैन जिसको हम बोलते हैं। अब पंखा का अगर हम आपसे पूछें कि बताओ ये कौन सी जाति में आएगा, ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, तो आप इसको बता पाओगे? अगर आप बता लेते हो तो बहुत अच्छा है, अगर आप नहीं बता पाते हो तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो। कोई भी शब्द ले लो, कोई भी शब्द ले लो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी प्राकृतिक हो, पर्वत, नदी, पहाड़, पत्थर, कुछ भी ले लो, उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, आप एक बनाना सेंटेंस। जैसे पंखा, इसके हमने बोला, तो आपको नहीं पता कि पंखा क्या है, तो हम क्या बोलते हैं? पंखा बहुत तेज चलता है। हम क्या बोलेंगे? ये बोलते हैं, या हम ये बोलेंगे पंखा बहुत तेज चलती है, तो हम क्या बोलते हैं? अब इसको ऐसे लिखकर आप देखो, पंखा, पंखा चलता है, हम ये बोलते हैं ना पंखा चलता है। हम ये तो नहीं बोलते ना कि पंखा चलती है। हम ये दो सेंटेंस। अब आप यहां पे इस शब्द की जाति का पता आप कैसे लगाओगे? सिंपल है, हम क्रिया से इसकी जाति का पता लगा लेते हैं। हम क्या बोलते हैं? पंखा चलता है, यानी कि ये हमारा सही है, पंखा चलती है ये हमारा गलत है, क्योंकि हम इसे नहीं बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? पंखा चलता है। उसी तरह नदी बहती है, हम ये नहीं बोलेंगे नदी बहता है, हम क्या बोलते हैं? नदी। तो नदी क्या हो गया? स्त्रीलिंग जाति में हो गया। पंखा चलता है तो हम क्या बोलेंगे? ये पुरुष जाति में आ गया। फिर उसी तरीके से और भी कोई शब्द, कहीं पे भी आपको किसी भी शब्द को लेकर कंफ्यूजन हो कि आपको नहीं पता कि स्त्री जाति में आ रहा है कि ये पुरुष जाति में आ रहा है, तो सिंपल आप लोग एक काम करना, उससे रिलेटेड कोई एक वाक्य बना लेना, कोई भी वाक्य बना लेना। जैसे मान लो घास ले लो, हरी हरी घास उगी है, हम ये नहीं बोलेंगे हरी हरी घास उगा है। तो हमें घास की लिंग कैसे पता चला? क्रिया से पता चला, उगी, उगी है तो क्या है? तो वो स्त्रीलिंग जाति में आ गई, हम उगा तो नहीं बोलते। अब उसी तरीके से आप ले लो, पहाड़ ले लो, ऊंचे ऊंचे पहाड़, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, हम क्या नहीं करते? कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ है, हम तो नहीं बोलते ना, ये नहीं बोलते कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ है, हम क्या बोलते? कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? पर पहाड़ हमारे क्या हो गए? पुरुष जाति में आ गए ना। तो इसलिए कोई भी आपका शब्द हो, आपको जाति पता करनी हो, उससे वाक्य बनाइए, आप तुरंत का तुरंत जाति उसकी फाइंड कर लेंगे कि वो स्त्रीलिंग जाति है कि वो पुल्लिंग जाति है। तो अभी आपको यहाँ पर हमारी बात समझ में आ गई कि जब हम वाक्य बनाते हैं तो उसके साथ क्रिया में भी बदलाव होता है।
अगर पुरुष जाति है तो उसमें जैसे यहाँ मेरा बड़ा भाई बहुत पढ़ता है, स्त्रीलिंग जाति में क्या आएगा, मेरी बड़ी बहन बहुत पढ़ती है। तो यहाँ पढ़ती और पढ़ता, यहाँ क्रिया में बदलाव हुआ। उसी तरह दूसरा है, उसका मित्र बहुत मोटा है। अब क्या है, उसकी सहेली बहुत मोटी है। तो अब देखिए मोटा और मोटी, यहाँ पे बदलाव आया ना। तो ये सारी चीजें क्या हमको बताती हैं, हमें जाति समझने में मदद करती हैं। जहां इनमें बदलाव हो रहा है वहीं साथ ही साथ ये हमको जाति समझने में भी मदद करती हैं कि ये शब्द कौन सी जाति में आएगा। ऊपर दिए गए वाक्यों में तुमने देखा कि भाई और मित्र पुल्लिंग शब्द हैं और दूसरे वाक्यों में बहन और सहेली स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये आपको क्लियर हो गया ना कि हम अगर लिंग में लिंग लगाते हैं, लिंग कोई भी लिंग हो, तो वो हमें हमेशा उसकी क्रिया से हमें उसकी लिंग जाति का पता चलता है। क्यों? क्योंकि उससे इसमें बदलाव भी आता है। देखो ध्यान दो कि पहले वाक्यों में भाई और मित्र के साथ आए शब्द मेरा, बड़ा, पढ़ता, उसका, मोटा आदि, जबकि दूसरे वाक्यों में बहन, सहेली के साथ आए शब्द मेरी, बड़ी, पढ़ती और उसकी, मोटी आदि। तो हमने वहां पर देखा कि ये सभी जो है, जहां हमें क्या बता रहे हैं, क्रिया शब्द, तो उसी के साथ सहायक जो शब्द लगे हैं वो भी हमें जाति का बोध करा रहे हैं। अतः तुमने जान लिया कि लिंग के आधार पे वाक्य में आने वाले कुछ अन्य शब्द भी बदल जाते हैं। बदलते हैं ना, जहां बदल रहे हैं वहीं सहायता भी कर रहे हैं। इस प्रकार वाक्य के अन्य शब्दों को देखकर भी संज्ञा के लिंग की पहचान की जा सकती है। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं कि जहां पर हमने भाई और बहन हमारा स्त्रीलिंग पुल्लिंग था, उसीलिए मेरा, मेरी, बड़ा, बड़ी, पढ़ता, पढ़ती, उसका, उसकी, मित्र, सहेली, मोटा, मोटी। तो ये सभी शब्दों ने हमारी क्या करी, हेल्प। हम जहां इनमें बदलाव हुआ, जब भी देखिए हम ये नहीं बोलेंगे कि उसका सहेली बहुत मोटा है, हम ये तो नहीं बोलते हैं। हम अगर सहेली लगा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, उसकी सहेली बहुत मोटी है। हम ये नहीं बोलेंगे कि उसका मित्र, उसका सहेली बहुत मोटी है, हम ये नहीं बोलते। हम क्या बोलेंगे, उसकी सहेली बहुत मोटी है। तो हमेशा क्या होगा, जब भी लिंग परिवर्तित होता है तो उसके साथ वाक्य में और भी शब्दों में बदलाव होता है। क्रिया के अलावा भी बहुत शब्दों में बदलाव होता है। इसके होने के साथ साथ ये शब्द हमें सहायता भी करते हैं लिंग को समझने में। अब यह स्पष्ट है कि लड़का, पुरुष, नर आदि से जुड़ने वाले सभी शब्द पुल्लिंग और लड़की, स्त्री, नारी से जुड़ने वाले सभी शब्द स्त्रीलिंग हो जाएंगे। जैसे अभी हमने बोला, क्या होगा, उसका, जैसे भाई हमारा पुल्लिंग था तो उसका, मित्र, पढ़ता, ये सभी उससे जुड़ने वाले शब्द क्या हो गए, पुल्लिंग हो गए। ध्यान रहे कि निर्जीव वस्तुओं और विचारों वाले शब्दों में हम स्त्री पुरुष का भेद नहीं कर पाते हैं, इसलिए वाक्य में उनका क्रिया रूप देखकर भी उसके लिंग की पहचान होती है। जैसे हमने बताया, हम यहाँ जीवित हैं तो यहाँ पर हमारी स्त्री या पुरुष जाति का बोध करना आसान होता है। लेकिन किसी भी वस्तु का ले लूं, तो अब जैसे आप कंप्यूटर चलाते हो, मोबाइल चलाते हो, तो ये सभी क्या है, ये निर्जीव वस्तुएं हैं। अब इनकी लिंग या जाति का हमें पता कैसे चलेगा? सिंपल सा बात है कि इसको हम क्या करेंगे, हम एक वाक्य में परिवर्तित करेंगे। आज कंप्यूटर बहुत स्लो चल रहा है, हम ये बोलेंगे ना, आज कंप्यूटर बहुत स्लो चल रहा है। हम ये नहीं बोलते हैं कि आज कंप्यूटर बहुत स्लो चल रही है, हम यही बोलते हैं ना। तो चल रहा से हमें क्या पता चला कि कंप्यूटर हमारा किस में आता है, पुल्लिंग में आता है। ठीक है, तो ये जहां ये जो क्रिया है और सहायक शब्द होते हैं जो, ये सभी हमें लिंग का पता करने में मदद करते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में आएंगे और हमेशा पुल्लिंग में आएंगे। जैसे आइए कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को जानें। जैसे पेड़, फूल, सूरज, कपड़ा, कमरा, पर्दा, आलू, चाकू, जादू, फोन, अखबार, दरवाजा, ये शब्द हमेशा किस में आएंगे, पुल्लिंग जाति में आएंगे। उसी तरीके से कुछ और शब्द हैं, कमीज, मेज, चादर, सड़क, खिड़की, गाड़ी, घड़ी, पुस्तक, कुर्सी, हवा, कहानी, दवाई, ये हमेशा किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे।
तो अगर आपको भाई इतने सारे शब्द आपको याद तो करने पड़ेंगे, और अगर नहीं भी कर पाते हो तो सिंपल, जब भी आए सूरज उगता है, हम क्या बोलते हैं, सूरज पूरब से उगता है, हम ये नहीं बोलेंगे सूरज पूरब से उगती है। तो हम क्या करेंगे, आप यहां देख लेंगे कि हमने सूरज के साथ हमने सेंटेंस बना के उसके लिंग का पता लगा लिया। उसी तरीके से आप देखो, सड़क बहुत साफ है, अब यहां से हमें नहीं पता चला, सड़क सीधी जा रही है, सीधी सीधी सड़क चली जा रही है, हम ये बोलते हैं। तो हम यहाँ पर ये चली जा रही है, हम ये नहीं बोलते सीधी सीधी सड़क जा रहा है, ये नहीं बोलते ना। तो क्या होगा, जब भी आप कोई वाक्य बनाओगे आप हमेशा लिंग की पहचान कर लेंगे। ये एक सिंपल तरीका है लिंग को पहचानने का, बहुत इजी हो जाएगा। साथ ही जो मात्राओं का बदलाव हो रहा है, आप एक दो बार इसको पढ़ोगे, जैसे हमने बोला नायक नायिका, फिर उसके लोहार लोहारिन, तो इन में जो बदलाव में जो मात्राओं का बदलाव होता है, इसको सिंपल तरीका है कि इन्हें आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे और लिख लेंगे, तो लिखने से आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमने आपको यहाँ पर लिंग अच्छे से समझा दिया कि क्या होता है। हमारा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। यहाँ पर आपको वीडियो देखने के लिए कोई भी कूपन, ना ही कोई पैकेज परचेज करना पड़ता है और ना ही किसी तरह का पेमेंट देना पड़ता है। बस आपको करना क्या है, आप YouTube पे आइए, हमारी वेबसाइट पे आइए या हमारे ऐप पे जाइए, जहाँ चाहे वहाँ पर जाइए और आपका जो भी देखने का, जो भी वीडियो देखने का, किसी भी सब्जेक्ट देखने का मन है, आप वहाँ पर जाकर फ्री में सारे वीडियोस देख सकते हैं। जितनी बार देखना चाहें उतनी बार देख सकते हैं। ये नहीं कि आपको पहली बार फ्री मिलेगा, दूसरी बार देखोगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो जैसे किसी भी क्लास में जाएं, कहीं पे भी हों, आप 100% जो है फ्री वीडियो देख सकते हैं। और डेली अपडेट्स के लिए कि मतलब आज तो ये वीडियो रिलीज़ हो गया, कल कौन सा रिलीज़ होने वाला है, क्या है, इसके लिए आप हमारे फेसबुक, आप क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। इससे आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा कि आपकी क्लास से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें नई होने वाली हैं, कुछ थोड़े थोड़े जो हमारे ऑफिस में इनोवेटिव चीज़ें हो रही हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ध्यान रखिएगा इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में इसका हम प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास कार्य लेकर आएंगे, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।